संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति एक हमारे देश की बेटी को उसको आतंकियों की बहन बताया जा रहा है कि ये जो पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए और पाकिस्तान में जो 3 बार चक्कर मार के आई है, बिरयानी खा के आई है, ये किसकी बहन है? ये कहा जाए कि ये क्या नाम है, विजय शाह जो है उनकी बहन है। आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार। तो माधुरी गुप्ता पाक की जासूसी के करते हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान को ब्रह्मोस जानकारी लीक कराने वाले इंजीनियर गिरफ्तार है। कौन है? ये भी शुक्ला जी हैं। दाढ़ी पूछ करके जब हिलाकर कहा जाता है बोलो जय श्री राम, तो ये कौन सा आतंकवाद है? मोदी के पैरों में सेना नतमस्तक हो गई। मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और वो कह रहे हैं कि साफ पाकिस्तान जो गिड़गिड़ाया हमारे सामने में। आतंकवादी की या देशद्रोही की कोई जाति नहीं होती, वो कोई भी हो सकता है। आप हिंदू आतंकवाद पर आप चुप हो जाते हो और भिंडी बेचने वाला, करेले बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला जो इस देश की हुकूमत से कुछ मांग ही नहीं रहा है, ना वो MBBS बनने की दौड़ में है, ना MD बनने की दौड़ में है, ना प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, ना मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, वो पसमंदा मुसलमान जिसके नाम पीछे खान लिखा है, कुरैशी लिखा है, इदरीसी लिखा है, वो मुसलमान जिसका नाम इस्लामिक है, अगर वो कहीं थोड़ा बहुत उसका कुछ होता है तो उसको सोशल मीडिया थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदू या सनातन के नाम पर आतंकवाद है तो उस पर सोशल मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया हो खामोशी के साथ में चुप कुंडली मार के बैठ जाता है। और अगर वहीं एक देश की बेटी सोफिया कुरैशी जिसका आपने जिक्र किया, वो देश की बेटी है, वो हमारी बहन है, वो आपकी बहन है, तमाम देश की बहन है। आप एक क्या नाम है, विजय शाह जो मिनिस्टर है, 8 बार विधायक रहा है, मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान वालों की मुसलमानों को उन्हीं की बहन को भेज दिया उनकी ऐसी तैसी करने के लिए। ये कितने मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति एक हमारे देश की बेटी को जो देश में जो देश के मान सम्मान के लिए लड़ रही है, देश की एकाकी के लिए लड़ रही है, देश की अखंडता के लिए लड़ रही है, जिसके टोपी पर अशोक की लाट लगी है, जिसके कंधों पर अशोक के चिन्ह लगे हैं, अशोक स्तंभ लगे हैं, धम्म चक्र लगा है, वो बेटी जो तिरंगे को लेकर के शान के साथ आगे बढ़ रही है और बता रही है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको आतंकियों की बहन बताया जा रहा है। अब मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या मंत्री जी बताएं जरा कि ये जो पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए और पाकिस्तान में जो 3 बार चक्कर मार के आई है, बिरयानी खा के आई है, ये किसकी बहन है? ये कहा जाए कि ये क्या नाम है, विजय शाह जो है उनकी बहन है। ये कहा जाए कि ये जो 2 तमाम कट्टर हिंदू पंथी बने बैठे हैं उनकी बहन है। ये कहा जा सकता है ना, उनके आधार पे कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे तो मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि नहीं, वो किसी की बहन नहीं है, वो देशद्रोही है, और देशद्रोही चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ज्योति मल्होत्रा तो एक महज आप देखेंगे एक छोटा सा प्यादा है। इससे पहले देखो ये मेरे पास पूरी अखबारी कटी, प्रयागराज से लश्कर का संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार। शुक्ला जी हैं। और आ जाइए, माधुरी गुप्ता पाक की जासूसी के करते हुए गिरफ्तार। पत्रकार चीन को बेचता था, खुफिया एजेंसी अरेस्ट। ये भी कौन है? ये राजीव शर्मा हैं। और आगे आ जाइए, पाकिस्तान को ब्रह्मोस जानकारी लीक कराने वाले इंजीनियर गिरफ्तार है। कौन है? ये भी शुक्ला जी हैं। नीचे आ जाइए, ISI खुफिया जानकारियां भेजने वाला BSF जवान गिरफ्तार। ये कौन है? ये भी मिश्रा जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जिन पर आकर के हमारी जबान पर ताला लग जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम अखबारों की कटिंग है, ये देख लो, मैंने सुबह ही निकाली थी। मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद हिंदू हो, आतंक का ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना मजहब है, ना पंथ है, ना देश है, उसको सिर्फ खौफ पैदा करना है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा अगर हिंदुओं में आतंकवादी है तो हम कहें नहीं साहब हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति वैसी नहीं है। और अगर पाकिस्तान या क्या नाम इस्लाम को मानने वाला कहे कि नहीं साहब ये तो कर, नहीं साहब ये तो ही खराब, इनको तो कट्टरता सिखाई जाती है, इनको कट्टरता सिखाई जाती है। हमारे वालों में RSS में क्या सिखाया जा रहा है कि RSS में कट्टरता नहीं सिखाई जा रही है। आज भी दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, आज भी क्या नाम है मूंछ तकने पर दलितों की हत्या की जा रही है। जिस देश के अंदर पानी पीने के लिए संघर्ष हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर का शिक्षा के लिए संघर्ष रहा, जिस देश के अंदर 2500 साल तक लोगों को पढ़ने लिखने आम रास्ते पर नहीं चलने दिया, ये आतंकवाद नहीं है, ये जाति के आधार पर आतंकवाद है। मैं मानता हूँ कि पहलगांव में धर्म पूछ करके गोली मारी गई, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। हम देश के तमाम नागरिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कथन अनुसार, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अगर मुझ में और देश में चुनना पड़ेगा तो मैं देश को चुनूंगा, तो हम देश के साथ हैं। लेकिन हम मुझे इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि रोज देश के अंदर धर्म पूछ करके और क्या नाम है दाढ़ी पूछ करके जब हिलाकर कहा जाता है बोलो जय श्री राम, तो ये कौन सा आतंकवाद है? मैं ये भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जब दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता तो ये जो आतंकवाद है ये कब रुकेगा भाई?
यहाँ रोज हमारी सीआर खराब की जा रही है, हमारी बहन बेटों का बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये कब रुकेगा? अच्छा, एक और डिप्टी सीएम, पहले तो ये बयान आया, फिर डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि सेना जो है वो मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है। हाँ, ये तो जब मैंने स्टेटमेंट सुनी डिप्टी सीएम साहब की, तो मुझे लगा कि नहीं साहब, मोदी ही देश हो गए, मोदी के पैरों में सेना नतमस्तक हो गई, मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जो गिड़गिड़ाया हमारे सामने। मैं तो पहले भी कितने वीडियो में कहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ आपने सीज फायर किया, मुझे बता दो तो किस आधार पर किया है, कहाँ तुम्हारी बात हुई है? भारतीय रक्षा मंत्री की और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कहाँ, किस टेबल पर बात हुई है? लाहौर में बात हुई है, इंडिया में, दिल्ली में बात हुई है, किस शहर में बात हुई है? क्या समझौता हुआ है? क्या लिखित समझौता हुआ है? नहीं ना। क्या भारत के प्रधानमंत्री की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई बात हुई है? क्या हमारे विदेश सचिव की और उनके विदेश सचिव की कोई बात हुई है? कोई फोटोग्राफ्स है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग रिलीज करें, पब्लिक डोमेन में डालें कि ये हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे, तब हमने सीज फायर किया। नहीं है भाई, आप देखेंगे 1971 के युद्ध में हो, 65 का हो, जितने भी हो, जब युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ में, तब आप देखेंगे वाकायदा, चाहे तो इंदिरा जी हो, चाहे जवाहर जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, उनके सामने जब युद्ध हुआ तब समझौता हुआ है, और लिखित रूप में दोनों तरफ से 2-2 लोगों, 4-4 लोगों के फोटो आज भी आपको गूगल पर मिल जाएंगे, इमेज मिल जाएंगी। तो ये कह देना कि भाई आतंक, मैं कह रहा हूँ आतंक का कोई धर्म नहीं है। आज ये लोग तय कर लें कि भाई जो ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई है, वो किसकी बहन है, पहले ये साबित किया जाए। अगर सोफिया कुरैशी अगर आतंकियों की बहन है, तो फिर ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान की यूट्यूबर, पाकिस्तान इंडिया की यूट्यूबर, हरियाणा की यूट्यूबर जो पाकिस्तान के लिए साजिश करते हुए पकड़ी गई है, वो किसकी बहन है, ये तय किया जाए। पर जैसे हमने देखा कि एकदम से नाम जब सामने आता है, वो नाम की वजह थी सोफिया कुरैशी जो ये लिया गया, तो इसको सामान्य रूप से क्यों नहीं देखा जाता? जो गद्दार है वो गद्दार है, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, और जो देशभक्त है वो देशभक्त है। नहीं, वो देखा ना, बल्कि मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके साथ है किसी अन्य साथी के साथ में, कि जब तक इस देश के लोग दलितों की विद्वता पर और मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करेंगे, देखिए गद्दार कोई भी हो सकता है। मैंने आपको जितने नाम बताए ज्यादातर ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी करी है। आज जो लड़की पकड़ गई वो भी ब्राह्मण है, मल्होत्रा है, ठीक है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के साथ जिन लोगों, अब मोदी जी तो बिना बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं, वो तो कभी बिना तो पासपोर्ट ना वीजा सीधे चले गए। तो ऐसा नहीं है। अडवाणी जी तो जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते थे, वो भी सब चीज़ें ढका छुपा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि गद्दार कोई भी हो सकता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। देश के गद्दार की कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। जो भी है उसको सख्त कानूनी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मजहब देख करके ये कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी तो इस्लाम है, तो ये तो आतंकियों की बहन है, तो बताओ भैया, जितने नाम मैंने बताए और अभी ये जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ये किसकी बहन है? देश की सेवा कर रही है। और वो तो देश की सेवा, जो भाई मैंने बताया ना, सोफिया कुरैशी के तो कंधों पर सितारे लगे हैं, वो भारत के हैं, तिरंगा लगाया, तिरंगा भारत के झंडे को लेकर के युद्ध के मैदान में सांस से बढ़ी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक इस देश के सामंती, सनातनी, हिंदू, आरएसएस, बीजेपी और तमाम वो संगठन इस देश के दलितों की बुद्धि, क्या नाम है, विद्वता पर और मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करेंगे, तब यही हाल होगा जो चल रहा है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।